नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त होने के नाते आप भी हनुमान जी की सेवा करना चाहते होंगे। आपके भी मन के उन्माद होंगे कि आप महाराज जी की सेवा में कुछ न कुछ तो जरूर करें। कई बार यह जीवन हमें ऐसे अवसर देता है और ऐसे अवसरों को सुनहरे अवसर भी कहा जाता है, जब हमें ईश्वर स्वयं चुनते हैं उनके ही किसी कार्य में योगदान देने के लिए। एक भक्त होने के नाते आप ऐसा सोच तो लेते हैं, परंतु मन ही मन में आप ये भली बात ही जानते हैं, अनेक बार आपके जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब आपका मन बहुत किया है महाराज जी हनुमान जी के प्रति कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए, कोई न कोई कर्म करने के लिए, लेकिन उस समय आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, मैं जितना करना चाहता हूँ उतना अभी सक्षम नहीं हूँ। ऐसी स्थिति होने पर आपके मन में कुंठा आ जाती है। अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है कि आप न तो किसी से बता सकते हैं, ना ही चाहकर भी कुछ कर सकते हैं। जो भी होता है बस आपके अंदर ही अंदर एक द्वंद्व की भांति चलता रहता है। अगर आपके भी जीवन में ऐसे कुछ मौके आए हैं जब आपका मन किसी द्वंद्व में फंस गया हो, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जीवन में आए ऐसे अवसरों का आज के इस खास वीडियो में हम समाधान लेकर आए हैं। आने वाले बचे हुए जीवन के काल में आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, एक भक्त वास्तव में जब अपने ईश्वर, अपने गुरु के प्रति कुछ भी करना चाहता है, चाहे वह छोटा कर्म हो चाहे वह बड़ा कर्म हो, उसमें कितना ही समय और कितना ही संसाधनों की आवश्यकता ही क्यों ना हो, अगर भक्त सच्चे मन से अपने ईश्वर, अपने गुरु की सेवा करना चाहता है, तो दोस्तों जब उसके पास में संसाधनों की कमी होती है, उसके जीवन की घटनाएं वह व्यवस्था नहीं करके देती जिस व्यवस्था में वह सेवा कर सके, तब ऐसे समय में उसके गुरु, उसके ईश्वर आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। एक भक्त से भगवान चाहते हैं अपनी सेवा करवाना, यह तो परम सत्य है, परंतु जब भक्त सेवा करना चाहता है और सक्षम ना हो, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं आगे बढ़कर उस भक्त के स्थान पर जो कुछ भी कमियां होती हैं, जो कुछ भी करने में असक्षमता होती है, सारा का सारा भार, सारी की सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल लेते हैं। अब देखने योग्य यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि भक्त यानी कि मनुष्य जब कर्म करता है, जब ईश्वर की सेवा की क्रियाएं करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी करने पड़ते हैं और उसे एक समय का अंतराल भी लगता है। वहीं पर दूसरी ओर ईश्वर जब उसकी तरफ से जिम्मेदारियां ले लेते हैं, तो ईश्वर को व्यवस्था करने में दोस्तों एक क्षण भी नहीं लगता। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न भी उठे कि जब भगवान इतना आसानी से एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर भला जब हम असमर्थ होते हैं तब हमसे सेवा करवाने के लिए इतने सारे प्रयत्न क्यों करवाते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि भगवान आपसे अपनी घनिष्ठता को निरंतरता में चाहते हैं। भगवान सिर्फ आपसे एक कर्म करवा के उसके बदले में, उस सेवा के बदले में आपको फल या फिर आशीर्वाद देने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। भगवान चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उनका भक्त और वो दोनों साथ रहें, घनिष्ठ रहें, बिल्कुल एक दूसरे से सटे रहें, एक दूसरे के बिना ना रह सके ऐसी अवस्था में दोनों ही बने रहें। इसके लिए भगवान आपसे अपनी सेवा में प्रयत्न करवाते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से अपने प्रयत्नों में तत्पर हो जाते हैं और समांतर में आप ये पाते हैं कि आपके पास में अभी असमर्थता है ईश्वर के उस कार्य को संपादित करने की, तब दोस्तों ईश्वर आगे बढ़कर आपकी और अपनी उसी घनिष्ठता की निरंतरता को बनाए रखते हुए तुरंत एक क्षण में वह कर देते हैं जिसे मनुष्य चमत्कार कहता है, और उस चमत्कार के कारण ही भगवान अपने भक्त की भक्ति को सरल कर देते हैं। परम पूज्य बाबा नीप करौरी महाराज जी जब भी अपने भक्तों के पास आते या फिर भक्तों को अपने पास बुलाते और उनका भक्त बाबा की सेवा करना चाहता हो, परंतु किसी न किसी दायरे में उस समय असमर्थ हो, उसके पास में संसाधन न हो या फिर वह माध्यम न हो जिस माध्यम के द्वारा वह अपनी सेवा को महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर सके, ऐसा होने पर बाबा एक क्षण से भी कम समय में
वह लीला कर देते हैं जिसे मनुष्य चमत्कार कहता है। महाराज जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह भक्त जो बाबा की सेवा में इतना ज़्यादा स्वयं को झोंक देता है, महाराज जी उसकी उस सेवा के दौरान जो घनिष्ठता स्वयं से बना पाते हैं, उस घनिष्ठता को बाबा निरंतर रखना चाहते हैं। महाराज जी नहीं चाहते कि उनका भक्त प्रयत्न करे बाबा की सेवा करने का, और अगर सेवा नहीं कर पाए तो आने वाले कालखंड में वह भक्त बार बार उस घटना को याद करता है, अफसोस करता है और अपने आप को महाराज जी से घनिष्ठता में धीमे धीमे फीका करता जाता है। बाबा ऐसा कभी नहीं चाहते, इसीलिए महाराज जी अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तू मेरा काम करता रहे, अगर तेरे से काम नहीं भी होंगे तो मैं स्वयं कर दूंगा तेरी तरफ से। यानी कि महाराज जी करेंगे लीला और उस लीला का वर्चस्व, उसका स्वामित्व का भाव आपको दे देंगे और लीला करके महाराज जी चल देंगे अगले भक्त की तरफ। बाबा का यह बहुत ही अनूठा अपने भक्तों के साथ में घनिष्ठता का भाव है। दोस्तों इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी के एक भक्त की सत्य घटना, जहाँ पर भक्त बाबा की सेवा में जब असमर्थ हुआ तो महाराज जी ने कैसे पलक झपकते ही लीला कर दी। दोस्तों श्री नंद किशोर जोशी जी डेयरी विभाग के मुख्य अधिकारी थे। वे लखनऊ में उस समय रहते थे। महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। बाबा लखनऊ में अनेक भक्तों से मिलने के लिए समय समय पर आते रहते थे और जोशी जी को जब भी खबर मिलती कि महाराज जी आए हुए हैं, वह अपना सारा काम काज छोड़कर बाबा की सेवा में दौड़ पड़ते। कई बार महाराज जी को वह अपने घर भी लिवा लाते और घर पर आकर बाबा की सेवा पूरे तन्मयता से सहपरिवार मिलकर करते। दोस्तों जब भी एक भक्त महाराज जी की सेवा में निरंतर होने लगता है, तब बाबा उसके साथ में अटखेलियाँ करना शुरू कर देते हैं। ऐसी अटखेलियाँ जिसमें महाराज जी बिना बताए ही उसके पास में कभी भी पहुंच जाएं, कभी उसे दर्शन दे दें। कुल मिलाकर बाबा उसे अपने पास में इतना घनिष्ठ कर लेते हैं कि ना तुम रहो, ना मैं रहूं, मैं तुम हो जाऊं और तुम मैं हो जाऊं। दोस्तों ऐसे ही अपने प्रिय भक्त श्री नंद किशोर जोशी जी के घर पर एक बार महाराज जी अचानक आ पधारे और आते ही महाराज जी ने जोशी जी की पत्नी से कहा कि हमें खाना खिला, हम आज चने की रोटी खाएंगे। आप सभी तो जानते हैं कि चना हनुमान जी का बहुत ही प्रिय भोजन है। महाराज जी भी दोस्तों चने की रोटी बहुत ही भाव और प्रेम से ग्रहण करते थे। आपसे भी अगर हो सके अपने घर में जब हनुमान जी महाराज जी को भोग लगाते हों तो उन्हें चने की रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों जब महाराज जी ने ये कहा कि हम आज चने की रोटी खाएंगे, उस दिन बाबा ने घर आकर उन लोगों को दर्शन दिए, सेवा का अवसर भी दिया। इससे जोशी जी की पत्नी वैसे तो बहुत प्रसन्न थी, परंतु उन्हें उस समय एक खास चिंता यह थी कि तुरंत चने का आटा कहाँ से लाया जाए। वे महाराज जी का स्वभाव भली भांति जानती थी। अगर बाबा ने कह दिया है कि हम चने की रोटी खाएंगे तो महाराज जी भी जिद कर लेते थे कि चने की रोटी खाकर ही हम यहाँ से जाएंगे। इसलिए बाबा की जिद के आगे उन्हें डर था कि विलम्ब होने पर महाराज जी बिना प्रसाद पाए कहीं वापस न चले जाएं। तब उन्होंने सोचा क्यों न बेसन में गेहूं का आटा मिलाकर रोटियां बना दी जाए और महाराज जी को भोग प्रसाद कराया जाए। ऐसा सोचकर श्री नंद किशोर जोशी जी की पत्नी ने गेहूं के आटे का कनस्तर जो ही खोला, उसके अंदर गेहूं का आटा तो था ही नहीं, बल्कि गेहूं के आटे की जगह पर शुद्ध पीसा हुआ चने का आटा था। दोस्तों श्रीमती जोशी जी ने जो ही ये देखा, उनके तो हाथ पैर ही फूल गए, क्योंकि महाराज जी की सेवा में अपने ही घर में अचानक से ऐसा अलौकिक कुछ हो जाएगा, इसकी उन्होंने कहीं दूर दूर तक कल्पना नहीं करी थी। और उस दिन जब बाबा उनके घर पर अचानक से आए थे तो जोशी जी का परिवार महाराज जी की पूरे हृदय से सेवा करना चाहता था और दूसरी ओर महाराज जी स्वयं भी चाहते थे कि उनका भक्त बाबा की सेवा करके स्वयं को तृप्त भी करे। परंतु जो दिक्कत आ गई थी कि उनके घर में चने का आटा नहीं था, जिसकी असमर्थता के अंदर बाबा ने एक पलक झपकते ही वह लीला कर दी, गेहूं के आटे को चने का आटा बना दिया। गेहूं के आटे को चने का आटा बना दिया और तत्पश्चात जोशी जी की पत्नी जी ने बड़े ही चाव से, बड़े ही मन से महाराज जी के लिए चने की रोटियां बनाई और बाबा ने भी बैठकर बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से चने की वो रोटियां भोग में ग्रहण करी। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जब भक्त महाराज जी की सेवा करना चाहता था और उन्हें बाबा ने सेवा करने का एक सौभाग्य भी प्रदान किया था,
परंतु ठीक उसी की समांतर स्थिति में जब भक्त उस समय असमर्थ हो गया, उसके पास में वो संसाधन नहीं थे जिसके द्वारा महाराज जी की वह सेवा की जाए जिससे बाबा स्वयं भी तृप्त हो जाएं। तब ऐसी स्थिति में महाराज जी ने अपने भक्त को एक कदम और परेशान नहीं होने दिया। बाबा ने प्राकृतिक रूप में अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हुए एक क्षण से भी कम समय में गेहूं के आटे को चने का आटा बना दिया और भक्त की सारी समस्याओं को वहीं पर समाधान कर दिया। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, अगर तुम मेरी सेवा में अपना हृदय और अपनी आत्मा को एक साथ में लगाते हो, ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारे पास में संसाधन नहीं है, अगर तुम्हारे पास में परिस्थितियां नहीं हैं, माध्यम नहीं है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा को वापस पीछे मत लेना, बाकी सब कुछ तो मैं ही कर दूंगा। महाराज जी अपने सारे भक्तों से यही भाव दर्शाते हैं। दोस्तों, आप लोग भी जब बाबा की सेवा करना चाहते हो, हनुमान जी की सेवा में कुछ करना चाहते हो और सच्चे हृदय और आत्मा से आप लोग महाराज जी की सेवा के लिए तत्पर हों, तब जरा भी चिंता मत कीजिएगा। बाबा एक क्षण से भी कम समय में कब कौन सी लीला आपके अनुकूल कर जाएंगे, आप कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकते। बस अपनी तरफ से कभी कोई कमी मत रहने दीजिएगा। ये विश्वास रखिए, महाराज जी अगर आपसे सेवा करवाना चाहते हैं, दोस्तों अगर बाबा आपसे सच में सेवा लेना चाहते हैं, तो महाराज जी सारा का सारा अपने आप इंतज़ाम करते हैं। इसका मतलब कतई नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सब कुछ बाबा पर छोड़ दें, या फिर आज की घटना में जैसा आपने पाया एक प्रत्यक्ष चमत्कार, तब ऐसी स्थिति में कहीं आप भी ऐसी आशा न बना बैठें कि बाबा मेरे लिए ये चमत्कार कर दो, मेरे लिए वो चमत्कार कर दो। दोस्तों ऐसा ना करिएगा। बस महाराज जी पर अपने विश्वास को अपने हृदय और अपनी आत्मा में पिरोकर बाबा को समर्पित करके रखिए। फिर देखिए महाराज जी कैसे आप लोगों से अपनी सेवा अवश्य करवाते हैं। दोस्तों, यह जो हमने आपसे सेवा की व्याख्या करी है, इसका तत्व सार ये है कि वास्तव में ईश्वर अपने भक्तों से सेवा इसलिए करवाते हैं ताकि उसमें स्वयं ईश्वर का ही आनंद होता है। ईश्वर का आनंद अर्थात ईश्वर के जीव आत्माओं का आनंद। और ईश्वर की उन्हीं जीव आत्माओं को आनंद कब मिलता है? जब वे भौतिक शरीर में होती हैं और उनके चित्त में आनंद का रस बनता है। दोस्तों, वही चित्त का आनंद चित्तानंद बन जाता है। चित्तानंद अर्थात स्वयं ईश्वर। ईश्वर ही तो वही चित्त आनंद है जो आपके चित्त का सर्वोच्च आनंद है। ईश्वर को यूं ही खुश रखिए, उनके आनंद में स्वयं को निरंतर सेवक बनाए रखिए। आशा करते हैं कि आपको आज का ये विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों से शेयर भी कर दें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक भावपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप क्रोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।